भारत ने सीज फायर पर सहमति क्यों बनाई? शिवा साहब, बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे या उनके मन में चल रहा है कल से कि भारत उस मुकाम पर था कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से निपटाया जा सकता था, फिर इस सहमति की जरूरत थी क्या? और इस सहमति से क्या भारत को फायदा होगा? पाकिस्तान को सबक मिल गया है और चीन की जो मंशा थी उसको हमने ढेर कर दिया। हाँ बिल्कुल, देखो विद्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने पूछा है और देश का हर नागरिक पूछ रहा है, मगर हमें पहले ये देखना पड़ेगा हमने अचीव क्या किया। देखो हमने अचीव क्या किया, हमने पाकिस्तान की जो कमर तोड़ दी, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था टेरर का, उसके हेडक्वार्टर जैसे मोहम्मद लश्कर तोबा, हिजबुल मुजाहिदीन को उनको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान को यह दिखा दिया कि आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में किसी हिस्से में हो, भारत वहां तक जा सकता है। एक न्यू नॉर्मल पैदा कर दिया कि आतंकवादी हमला विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है, हमने पाकिस्तान का एक्सपोज कर दिया एयर डिफेंस सिस्टम। हमने ये दिखा दिया जो HQ-9 एयर डिफेंस चीन से लिया है वो बिल्कुल बेकार है। हमारे जो मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं, वो 8 जो एयरफील्ड हैं पाकिस्तान के, उनको बर्बाद करने में सक्सेसफुल हुई। और इसके साथ साथ जो इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था बाकी, उसको भी बर्बाद किया। अगला जो पॉइंट है, भारत ने क्या दिखा दिया कि भारत ने पाकिस्तान को एक प्रकार से डिप्लोमेटिकली भी एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के साथ कोई खास खड़ा नहीं था। टर्की, चीन और अजरबैजान के, चीन जो एक ऐसा चालाक देश है, वो दूर से बातें करता है, कोई ज्यादा नजदीक नहीं आता, क्योंकि उसको भारत की अहमियत पता है। बहुत बड़ी मार्केट है भारत, और एक प्रकार से भारत की जरूरत है उसको अमेरिका से टैरिफ आ गया। कहने का मतलब है ये हमने अचीव किया, और हमने अपने जो हथियार चेक किए वो काबिल तारीफ थे। जो हमने इजराइल हमास की लड़ाई से सीखा कि किस प्रकार से आयरन डोम सिस्टम बहुत अच्छा होते हुए भी काम नहीं कर पाया। हमने मल्टी टीयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिससे S-400 आकाश, उसके बाद बारक मिसाइल, उसके बाद शिल्का के बाद L-70 एंटी ड्रोन सिस्टम, कैनेटिक, नॉन कैनेटिक। ऐसा कोई भी पाकिस्तान की ना कोई रॉकेट, ना कोई मिसाइल, ना कोई ड्रोन इसको पेनिट्रेट कर पाया। जबकि भारत का जो जितनी भी मिसाइलें और हमने रॉकेट फायर किए, वो पाकिस्तान के अंदर घुसने में कामयाब हुए। मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को जो संदेश दिया शहबाज शरीफ ने, उसमें शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है। तो भारत का नुकसान हुआ है या पाकिस्तान में जितने नुकसान हुए हैं उसको बताकर शहबाज शरीफ भारत को हारा हुआ दिखाना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान को पता है कि उसकी औकात क्या है। पाकिस्तान को यह पता है कि उसकी हालत यह हो गई थी कि अगर 2 दिन और भारत इस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर लेता, आगे बढ़ा देता, तो पाकिस्तान का शायद नामो निशान नहीं बचता। दिनेश नैन जी। विद्या, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो एक अरेंजमेंट, यानी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग था, उसका प्रपोजल आया कहां से? ये प्रपोजल आया पाकिस्तान की तरफ से। पहले पाकिस्तान ने अमेरिका को गुहार लगाने की कोशिश की, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देख लिया कि जिस चीनी कबाड़ जो अस्त्र लेके घूम रहा था, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, चाहे इनके पास मिसाइल्स हैं अलग अलग नामों से, या फिर आप लगा लीजिए इनके पास रडार्स हैं, या जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स इन्होंने चीन से लिए हैं, इनकी तोपें हैं, तो उसका असर इनको दिखाई दे गया कि हमारे सामने क्या हो रहा है। यानी बात साफ है कि इनको दिखाई दिया कि अब ये चीज अगर सब भारत जो है इसको बीट कर रहा है, और जिस प्रकार से हमने इनके अहम 8 से ज्यादा एयर बेसिस के ठिकानों पर 10 तारीख को एक हैवी बम्बार्डमेंट की, अग्नि मिसाइल तक को यूज करके इनके होश खाफ्ता हो गए। उसी दौरान में जब इनके साथ में मार्को रूबियो ने बात की, NSA अमेरिका ने, बहुत सिर्फ शहबाज के साथ भी और जनरल आसिम मुनीर के साथ भी, तो आसिम मुनीर को भी समझ में आ गया कि ये बेहतर इसी में है कि कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए। DGMO लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देशों की नहीं हुआ करती हैं। DGMO लेवल पे सिर्फ जो देश डिसाइड करते हैं उन अंडरस्टैंडिंग को ग्राउंड के ऊपर हम लोग सेनाओं के बीच में कैसे लागू करें, ये इंश्योर करना होता है। तो DGMO लेवल पे जब ये बात हुई, तो फिर ये कल 5 बजे का टाइम देकर के, जैसे कि हमारे, लेकिन देखिए हर हिंदुस्तानी के मन में इस वक्त जो चल रहा है, एक बात तो ये जो हर आम खास कर रहा है कि क्या हमने अमेरिका की वजह से यह समझौता या सहमति बना ली है। दूसरी बड़ी बात कि इस वक्त हम पाकिस्तान पर चढ़े हुए थे,
हम माइलेज लिए हुए थे और पाकिस्तान को हम न सिर्फ झुका सकते थे बल्कि मिट्टी में मिलाने का जो हमारा एक संकल्प था कि आतंकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, क्या हम उससे वंचित रह गए? देखिए, विद्या, झुका तो हम चुके, अगर झुकाते नहीं तो वो गिड़गिड़ाते नहीं। अब रही बात दूसरी, जो आपका क्वेश्चन है कि देशवासियों को ये लग रहा होगा कि हम बहुत आगे प्रोग्रेस करके इसका खात्मा ही कर देते। देखिए, जहां तक सवाल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का है, हमारा जो आज भी जो हमारा कल रात से ही मैं कहूंगा 11 बजे एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया था कि अपडेट आई थी जी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। हमारी सेनाएं बॉर्डर के ऊपर हैं, बिल्कुल तैनात, वो पीछे नहीं हट रही। तीसरा, अभी जो कल डीजीएमओ की बातचीत हमारे डीजीएमओ से होगी, उससे पहले अभी हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री जी के घर पे अभी खत्म हुई है, उसमें तीनों चीफ, एनएसए डोभाल, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो वहां ना हो। और इन्होंने क्या डिसाइड किया होगा कि आज हमारी स्थिति क्या है, कल अगर हमारी जो बातचीत आगे चल रही है, जो वो अंडरस्टैंडिंग हमसे लेना चाह रहे हैं, जो वो गिड़गिड़ा रही है, उसमें हम किस स्तर पे जाएं और किस स्तर पे ना जाएं, क्या क्या हमने आगे करना है, और उसको सपोर्ट करने के लिए सेनाओं की क्या भूमिका रहेगी। तो अभी आज की तारीख में इस सिचुएशन पे हम हैं। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल बंद नहीं हुआ। और मैं समझना चाहता हूं कि अगर इंडियन एयरफोर्स यानी कि हमारी वायुसेना ने कहा है कि यह ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह सहमति बनी है, समझौता नहीं हुआ है, इसके क्या मायने हैं यह मैं समझूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर बताइए, जरा फायर कीजिए, स्क्रीन पर डालिए कि क्या बड़ी खबर है राजनाथ सिंह को लेकर। राजनाथ सिंह इस वक्त बयान दे रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी, तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी, तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर। देश के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे। एक तो क्या होता है कि हम जिस स्थिति में होते हैं उससे हमको कैसे निपटना है, उसकी रणनीति होती है। भविष्य के लिए क्या रणनीति हो, भविष्य की क्या तैयारी हो, उस पर आज राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन जो है उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। मैं इस बड़ी खबर पर और भी अपडेट अगर आता है तो उस पर भी जाऊंगा, वो भी जानकारी लूंगा। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता देता हूं कि वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन पर जो बात अभी लोग शायद समझ रहे होंगे कि ऑपरेशन खत्म हो गया, इसका मतलब यह हुआ कि आतंकवाद से अभी लड़ाई जारी रहेगी। कोमोडोर जेजे सिंह हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर पर सहमति बन गई है और पाकिस्तान सुधरता नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले बात हम सीज फायर की करें और इसको साथ में जोड़े जो आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, हाँ, उसका मतलब ये निकल के आता है कि हमारी जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे हवाई जहाज हैं, खास करके राफेल, मिराज 2000 और साथ में ये जो सुखाई 30 हैं,
या दूसरे फाइटर जेट्स हैं, वो तैयार बर तैयार हैं। उनके अंदर ब्रह्मोस, उनके अंदर स्पाइस, उनके अंदर जो एमुनेशन चाहिए वो लदा हुआ है, लोडेड है। और हो सकता है कि बहुत से जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो हवा के अंदर LOC के ऊपर और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर अपनी गार्ड कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गश्त लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है सर, कि हम इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि हमारी सेना क्या कर रही है और क्या कर सकती थी और क्या कर देगी, इसमें किसी को शक नहीं है। लेकिन सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या अमेरिका के इंटरवीन की वजह से यह सीज फायर हुआ है? पाकिस्तान अगर गिड़गिड़ाया है तो क्या हमको पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए था, या हम ऐसा माइलेज ले चुके थे जहां से पाकिस्तान और आतंक के खात्मे की तरफ हम थे, मतलब द डेड एंड पर हम ले जा सकते थे पाकिस्तान को? क्या वहां हम जानबूझकर नहीं पहुंचे? क्या हमें इस बात का भी कहीं ना कहीं हम इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि अगर हम युद्ध में गए तो हम जो तीसरी विश्व शक्ति, आर्थिक विश्व शक्ति बनने की कोशिश में है, वो नहीं बन पाएंगे और चीन इसका फायदा उठा लेगा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास ताकत थी, हम उसको ऊपर, हमारे पास माइलेज था, हमारे पास मोमेंटम थी, उसको एक हमेशा के लिए एक